नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के एक सबसे बेस्ट कंपनी है और टाटा ग्रुप के एक अच्छा खासा कंपनी इसीलिए माना जाता है क्योंकि टाटा पावर ने जिस तरीके से कोविड के पहले जिस तरीके से काम करा था उस लेवल को जब ब्रेकआउट किया तो कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया क्योंकि एक टाइम कंपनी देखा जाए तो 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। आज कंपनी 500 के आसपास देखने को मिला है। तो ये जो जर्नी है वो जर्नी तो आज नहीं हुआ, कोविड के पहले से बहुत जर्नी खराब था और जब कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट की तो इस कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला। तो क्या सही इस कंपनी में दम है? क्या इस कंपनी में आगे बढ़ने में पोटेंशियल है? एक चीज आपको बता दूं, टाटा पावर्स के ऊपर जो टारगेट कंपनी लेके चलता है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे टाटा पावर्स ने क्या टारगेट लिया, देखिए कंपनी जो सोलर रूफटॉप है, सोलर रूफ एंड प्लान जो है टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। मतलब कंपनी 2025 तक एक टारगेट लेके चल है कि 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे और वो भी सोलर रूफटॉप के माध्यम से। और ये एक कंपनी के लिए एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है और इसी अनाउंसमेंट के कारण कंपनी एक बहुत बड़ा मैसिव जाम यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का पी रेशियो तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है। अगर मैं पी रेशियो को कंपेयर करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन करीबन 86 के आसपास, 89 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है 39 के आसपास। तो ओवरऑल पी रेशियो तो डाउन हुआ है, फिर भी इसका जो एवरेज पी रेशियो है वो 26 है। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो चलाया था 10 के आसपास। तो इसी सिचुएशन के बेसिस में इसका एवरेज पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अभी मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है वो यहाँ पे शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। जैसे सेल्स लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता देखने को मिला है। 11,900 करोड़, यहाँ पे 12,400 करोड़ और 15,800 करोड़, मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 632 करोड़ से 939 करोड़, अभी 1000 करोड़ के आसपास हुआ। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो कंपनी बेकार बनने वाला है? क्या वो कंपनी गिरने वाला है? ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, शायद करेक्शन हो सकते हैं, तो वो भी ऐसे नहीं कि बिग करेक्शन हो जाएगा, जो टॉप लेवल था, जो डाउन लेवल था, उसी लेवल तक आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए तो देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी के ऊपर एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार देखिए हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किए। तो कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज किया मैं थोड़ा सा और भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पिछले साल में 7,600 करोड़ का फिक्स एसेट परचेज किया गया था। वो इस बार बढ़ के हो चुके 13,300 करोड़ के आसपास। मतलब हाई लेवल का फिक्स्ड एसेट यहाँ पे परचेज होता हुआ देखने को मिले। अभी उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी इस बार 17,000 करोड़ का कर्जा भी लिया। उल्टा देखिए 16,300 करोड़ ऑलमोस्ट कर्जा मिटा भी दिए। तो इसका मतलब कंपनी जितना कर्जा ले रहा है, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का बहुत ज़्यादा कर्जा है उसके लिए बता दूं, कंपनी जितना कर्जा ले रहा है उसी तरीके से कर्जे के ऊपर रीपेमेंट भी कर रहा है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। शायद मुझे लगता है इसीलिए 490 का टारगेट रखा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। तो एक बाइंग का टारगेट दिया गया है और वो भी 490 का, और वो किसने रखा? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रखा। तो बेसिकली इस तरीके से टारगेट जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर रखा जाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब एक रेंज बना था उस रेंज के बेसिस में मैंने जब टेल लिया तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ पे टारगेट को अचीव किए। तो बहुत शानदार तरीके से बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव किया करीबन 30% के आसपास, और वो भी 104 दिनों में। तो 104 दिनों में 30% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट किया बहुत शानदार तरीके से। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि इस कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट क्यों हो रहा है? जब से लिस्टिंग हुआ तब से कंपनी ऊपर ही नहीं गया, कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं। देखिए आपको मैं दो चीज़ बताऊंगा कि कोई भी कंपनी अगर लिस्टिंग होने के बाद लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब जो लोग
इन्वेस्टमेंट के टाइम में बाय किया है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अभी ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कंपनी के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के पिछले सालों में जो सेल्स था 1400 करोड़ था। इस बार सेल्स थोड़ा सा कम हुआ मगर क्वार्टर को बीट कर पाए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आप देखेंगे तो 217 करोड़, उसके बाद 150 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार तरीके से देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी 160 170 करोड़ से घटकर 150 करोड़ है। तो ये जो प्रॉफिट फॉलिंग हुआ, यहाँ पे आप एक डेटा को भी आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ, अभी देखिए क्या पता चल रहा है, इंडिया टाटा टेक्नोलॉजीज डाउन ऑन जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो फॉल हो चुके हैं। मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो हमेशा रिजल्ट के ऊपर ही मार्केट में एक थिंकिंग क्रिएट होता है। हाँ, आप कहेंगे सर क्या रिजल्ट तो खराब आया, ठीक है चलो मान लेता हूँ, क्या कंपनी बेकार है? देखिए कंपनी में कोई बेकार नहीं है। कंपनी का रिजर्व हर साल बढ़ते चले गए, 2,900 करोड़ से इस बार बढ़ के 3,000 करोड़ हो चुके हैं। बोरिंग्स के बारे में बात करो तो कर्जा भी देखिए एक रेंज के हिसाब से है, करीबन 250 करोड़ के आसपास, मतलब ना के बराबर कर्जा है। और कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, सॉरी फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है, और कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, करीबन 900 करोड़। मतलब कंपनी ने जो 250 करोड़ का कर्जा लिया वो इजीली इस पैसे से वो मिटा सकते हैं। तो ये गुड पॉइंट्स कंपनी के लिए एक बूस्ट करने वाले हैं। तो अभी कंपनी के जो अपडेट है टेक्निकली चार्ट पैटर्न, उससे दिखाने से पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड माल बेच रहा है, एफआईएस माल बेच रहा है। तो इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया इस कंपनी के ऊपर। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले कंपनी का फंडामेंट के साथ साथ कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको एक बूस्ट देने में, एक अच्छा खासा ग्रोथ देने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो देखिए लगातार एक सेलिंग प्रेशर में है। मैंने आपको ये भी बताया, यहाँ पे छोटा सा शोल्डर, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तब मैं कुछ पॉजिटिव एंटी लेने वाला हूँ। मगर मुझे नहीं लगता वो शोल्डर इजीली एंटी करेंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है आप ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो कैंडल क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन रहा है। तो जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बने तो यहाँ पे क्या होगा, एक करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है इस कंपनी के ऊपर, जब कोई ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो सबसे पहले मैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए जब एक पैटर्न बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, आपको लग रहा है कि छोटा सा एक पैटर्न बना है, यहाँ पे क्या ही रिटर्न दे सकते हैं। तो इसका जो रेंज बना था करीबन रिटर्न का 22% के आसपास। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद जब रीटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया। एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी ऊपर जा रहा था, नीचे भी आए, तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी मुझे लगता है जिस तरीके से नीचे आ रहा है वो अगर नीचे आए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो रेंज बनेगा वो करीबन 1670 रुपीज़ तक आने का चांसेस रहेगा। तो 1670 रुपीज़ तक आने का चांसेस रहेगा। इस लेवल तक टच करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का सिचुएशन देखने को मिल सकता है। बाकी केपीआई गेन के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि इस कंपनी ने हर टाइम में खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। मान लेता हूँ कंपनी के इस बार सेल्स कम हुआ जिसके चलते ही शेयर गिरा है, ऐसे नहीं कि शेयर में अचानक गिरावट हो रहा है। कंपनी के सेल्स में कमियां देखने को मिले, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे कम हो चुके हैं। हाँ ऑब्वियसली कम हुआ है, मगर पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके से तो सिचुएशन चलता रहता है, हमेशा हर साल में प्रॉफिट होगा ऐसे कोई कंपनी पैदा भी नहीं हुआ। मतलब मुझे लगता है ऐसे कोई कंपनी अभी लिस्टिंग भी नहीं हुआ, ऐसे कंपनी कोई मार्केट में आए नहीं कि हर साल वो प्रॉफिट को पॉजिटिव में लेके जाएंगे, हर हर क्वार्टर्स में प्रॉफिट को पॉजिटिव लेके जाएंगे। कभी न कभी कोई एक क्वार्टर्स में आपको प्रॉफिट कम दिखेगा। तो यही बिजनेस है, इसी को समझकर आपको काम करना होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसको किसी को पता नहीं होता। हाँ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, वो मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं और उसको बहुत सारी जानकारी होते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, सेल ऑफ किया, मगर एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया। जो पहले होल्डिंग 2.5% था, आज वो 5.5% हो चुका है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला।
तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो 750 करोड़ का कंपनी है, तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। उस अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के 30 तारीख को आपको मतलब देखा जाए तो आज के दिन ही कंपनी का आपको 1 के बदले 5 शेयर देने वाले थे। तो कितने लोगों को 5 शेयर मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।